वेलकम टू केपी करंट क्लासेज। आज की शाम वाली क्लास में आपका अभिनंदन है। आज की हम इस क्लास में हम राजस्थान में खारे पानी की प्रमुख जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन जिलों से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, पटवारी, वनपाल, रीट, व्याख्याता, ग्राम सेवक आदि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सके। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। राजस्थान में खारे पानी के जिले। पहले तो हम पढ़ते हैं जिले क्या होती है। जिले का अर्थ होता है वे सभी जल राशियाँ जो स्थल पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है। यानी कि वे सभी जल राशियाँ, कोई पानी है कहीं पर इकट्ठा हो जाए, भूखंड यानी भूमि पर, या फिर बेसिन जो भूमि की ऊपरी परत होती है वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, झील कहलाती है। राजस्थान में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार के जिले पाए जाए। यानी जिले दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक व कृत्रिम, परंतु राजस्थान में दोनों प्रकार की जिले पाई जाती है। यदि हम जिलों के प्रकार की बात करें तो इसमें पहली आती है बोलसन झील, दूसरी आती है प्याला झील, तीसरी है विवर्तनिक झील और चौथी होती है कालडेरा झील। यदि हम पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की जिलों की बात करें तो हम इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है खारे पानी की जिले, दूसरी है मीठे पानी की जिले। आज की इस क्लास में हम खारे पानी के जिलों के बारे में तो अध्ययन करेंगे। तो हम बाकी की मीठे पानी की जो भी जिले होंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि हम खारे पानी की जिलों की बात करें तो राजस्थान में खारे पानी की जिले सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान पश्चिमी भाग है, इसका अधिकतर भाग है ना वो पश्चिमी भाग में स्थित है, और जहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी के जिले पाए जाते हैं। खारे पानी की सर्वाधिक जिले नागौर जिले में। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई सर्वाधिक खारे पानी के जिले कहाँ पर है, तो आप बता देना नागौर में है खारे पानी के जिले। ये एक प्रश्न आता है अमील क्या होता है। इस अमील का अर्थ होता है नमक से संबंधित अधिकारी। जो भी नमक से संबंधित जो भी अधिकारी होता है सरकार का थ्रू, उसे अमील कहते हैं। और एक होता है शब्द देवल। देवल का अर्थ होता है नमक निर्माण में लगी निजी संस्थाएं। जो नमक निर्माण में जो निजी संस्थाएं लगी है उन्हें देवल कहा जाता है। पहली खारे पानी की झील है सांबर झील। यदि हम सांबर झील की बात करें तो यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि राजस्थान में, जो जयपुर में स्थित है। यदि सांबर झील के बारे में आ जाए कि सांबर झील कहाँ पर है, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि सांबर झील नागौर में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर में। हम देखते हैं कि ये नागौर की सीमा पर पड़ती है, परंतु ये है जयपुर में सांबर झील। इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करा था। यदि पूछ ले कि भाई सांबर झील का निर्माण किसने करा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। ये वासुदेव चौहान किस कारण से बताते हैं, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में इसका वर्णन किया जा चुका है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी, सांबर है ना जो राजस्थान की सबसे बड़ी, वह देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यदि देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील है, और राजस्थान की करें तो ये सबसे बड़ी है। यदि देश में बात करें, देश में पहले स्थान पर है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, और दूसरी है पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यदि सांबर झील का अपवा क्षेत्र की बात करें तो इसका 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। यानी ये अपवा क्षेत्र, यानी कि ये झील कितने क्षेत्रफल में फैली है, तो ये 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और सांबर झील की अगर आकार की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाए आयताकार। यदि सांबर झील के आकार की बात करें तो ये आयताकार होती है। यदि सांबर झील की लंबाई या चौड़ाई बात करें
तो सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर तो है इसकी चौड़ाई लंबाई, और इसकी चौड़ाई है लगभग 3 से 15 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। सांबर झील एक अंतःस्थलीय है, यानी कि जो अंदर में स्थित है, ना कि ये कई समुद्र के पास में स्थित है। अंदर यानी ये भूमि के सतह आस पास में। सांबर झील अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो हम बोल देंगे चिल्का झील। यदि आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर झील, हमको बताना है। सांबर से देश का लगभग 8% और राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक उत्पादित किया जाता है। यदि सांबर झील से नमक उत्पादन की बात करें तो देश में ये 8% और राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक उत्पादन किया जाता है इस सांबर झील से। सांबर में नमक, यदि सांबर में बात करें, सांबर झील में नमक सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जो कि सांबर सॉल्ट लिमिटेड है, उसके द्वारा सांबर से नमक उत्पादित किया जाता है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड HSL के अधीन आती है। इस झील पर देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। यदि पूछ ले कि देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि वो सांबर झील पर स्थित है, जो 1870 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया। इस झील को 1990 में रामसर भूमि क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। यदि पूछ ले कि इससे रामसर नम भूमि क्षेत्र में सांबर झील को कब सम्मिलित किया गया, तो आप बता देना 1990 में, क्योंकि यहाँ पर कुर्जा एवं राजहंस पक्षी को संरक्षण मिलता है। क्योंकि इस रामसर नम भूमि क्षेत्र में कुर्जा एवं राजहंस जो पक्षी है, उनको यहाँ संरक्षण दिया जाता है। इस रामसर भूमि का क्षेत्रफल लगभग 24,000 हेक्टेयर है। यदि पूछ ले कि इस रामसर नम भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता देना 24,000 हेक्टेयर है। ये राजस्थान का दूसरा रामसर नम भूमि क्षेत्र है। और यदि पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा नम भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो ये सांबर झील का होता है। हाल ही में एक पाया गया कि हाल ही में सांबर झील कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा रही। हाल ही में ये सामने आया कि जो सांबर झील है उसमें कुर्जा पक्षियों की अचानक मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि इनमें एक एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। यदि सांबर झील में उत्पादित नमक को क्वार कहा जाता है। यदि पूछ ले कि सांबर झील के अंतर्गत जो नमक का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बता देना उसे क्यार कहा जाता है। यदि सांबर झील में अगर हम बात करें कि सांबर झील में कौन कौन सी नदी आकर गिरती है, तो इसमें पहली तो मेंथा या फिर मेडा नदी, जो कि उत्तरी दिशा से आकर मिलती है। दूसरी है रूपनगढ़, जो कि दक्षिण में दिशा से आकर इसमें मिलती है। और अगर यदि हम तीसरी नदी की बात करें, तो इसमें खारी नदी, जो कि नागौर की तरफ से आकर मिलती है। चौथी है खंडेला, जो कि सीकर की तरफ से आकर मिलती है। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी, यदि इनमें से बात कर दे कि भाई सांबर झील में ऐसी कौन सी नदी है जो कि सर्वाधिक नमक बहाकर इस सांबर झील में लाती है, तो इसका सही हो जाएगा मेंथा नदी है, जो कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है। अब हमारी दूसरी खारे पानी की झील है, उसका नाम है पंचपद्रा झील। यह बाड़मेर में स्थित एक खारे पानी की झील है। यदि पंचपद्रा झील की बात करें तो यह बाड़मेर में स्थित है और एक खारे पानी की झील है ये भी। यदि इस पंचपद्रा झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण पंचा नामक भील द्वारा दलदल को सुखाकर इस झील का नमक, दलदल यानी जहाँ पर काली हुई मिट्टी पाई जाती है वहाँ दलदली क्षेत्र होता है, यानी कि जहाँ पैर डालते ही वो अंदर खींचती है। तो पंचा नामक भील था ना, उसने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया था। पंचपद्रा को सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है। यदि बात कर ले कि भी सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक किस झील में उत्पादित होता है, तो आप बता देना पंचपद्रा झील में, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। यदि इसमें बात कर ले कि हाँ भाई के सर्वश्रेष्ठ किस्म का उत्पादन
पंचपदरा में किया जाता है, परंतु इसमें सोडियम की मात्रा कितनी होती है तो आप बता देना 98% सोडियम की मात्रा होती है। अब कुछ की पॉइंट है, जैसे खारवाल है। यह खारवाल क्या होता है? यह पंचपदरा से नमक उत्पादन करने वाली जाति है। यदि खारवाल की बात करते तो यह पंचपदरा में नमक उत्पादन करने वाली जाति है। एक मोरली झाड़ी है, इसका उपयोग पंचपदरा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। जो मोरली झाड़ी है वो क्या है कि इसमें इसका उपयोग पंचपदरा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। उन्नीस में यहाँ राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यदि पूछ ले कि राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पंचपदरा या फिर पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी तो 1960 में, जिसे 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादों को लीज पर दी गई। यदि पूछ ले कि इसे राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पंचपदरा को 1992 में किससे लीज पर दे दिए गए तो आप इसको बताना है कि पुश्तैनी नमक उत्पादकों। पंचपदरा में कुएं बनाकर भी नमक उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया या कौशल कहते हैं। यदि आपको पूछ लिया कि कोसिया कौशल क्या है तो आप बता देना कि जो पंचपदरा का क्षेत्र है बाड़मेर में, वहाँ पर यदि कुएं बनाकर नमक का उत्पादन होता है ना तो उसे कोसिया या फिर कौशल कहा जाता है। तीसरी झील है हमारी डीडवाना झील। यह नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील है। यदि बात कर ले कि डीडवाना झील क्या है तो यह नागौर में स्थित है और ये एक खारे पानी की भी झील है। यदि इस झील की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 4 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई है 3 से 6 किलोमीटर। इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है। यदि आपसे पूछ ले कि किस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है, यदि ऑप्शन में दे दे डीडवाना झील तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीडवाना झील, क्योंकि इस झील से सोडियम क्लोराइड NaCl के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट यानी NaCl के स्थान पर NaSO पाया जाता है। जो कि सोडियम सल्फेट का उपयोग होता है कांच उद्योगों में, कागज उद्योगों में और चमड़ा उद्योगों में। यानी कि सोडियम क्लोराइड तो हम खाने के लिए उपयोग लेते हैं, परंतु जो सोडियम सल्फेट होता है ना वह कागज उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया या फिर चमड़ा उद्योग है, वहाँ इसका उपयोग लिया जाता है। इसलिए इसमें निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल्स वर्ष 1964 में स्थापित किया गया। यदि पूछ ले कि राजस्थान राज्य केमिकल्स केमिकल वृक्ष 1964 कहाँ स्थापित किया गया तो आप बता देना कि डीडवाना झील के पास में। यदि यहाँ पर बात कर ले कि यहाँ पर कौन कौन सी इकाइयाँ स्थापित है तो इसमें पहली है सोडियम सल्फेट वृक्ष, जो कागज उद्योग में उपयोग में ली जाती है। यदि पूछ ले सोडियम सल्फेट वृक्ष किस कार्य के लिए उद्योग है तो आप बता देना कि यह कागज उद्योग के लिए है और यह डीडवाना झील के पास में स्थापित है। दूसरी है सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री, जो कि चमड़ा उद्योग व रंग उत्पादन के लिए यह स्थापित फैक्ट्री है। यदि पूछ ले कि सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री क्या है तो इसमें होता है चमड़ा उद्योग व रंगों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। तीसरी है आयोडाइजेशन संयंत्र, इसमें शुद्ध नमक बनता है। यदि पूछ ले कि डीडवाना झील में शुद्ध नमक कौन से संयंत्र में बनाया जाता है तो आप बता देना आयोडाइजेशन संयंत्र में इसका शुद्ध उत्पादन किया जाता है। यदि हम खारे पानी की अन्य झीलों की बात कर ले तो इसमें पहली है लूणकरसन झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारी झील है जहाँ उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तरी राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है खारे पानी की जहाँ बहुत कम मात्रा में नमक उत्पादन होता है तो आप बता देते हैं वो झील हो जाएगी लूणकरसन झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। दूसरी है ताल छापर झील, जो कि चूरू में स्थित है। इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछ ले कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है जहाँ पर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो आप बता देना ताल छापर झील, जो कि चूरू में। कावो झील, जो कि जैसलमेर स्थित है। यहाँ का नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक है। यदि पूछ ले कि आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ
नमक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देना काओ झील जो कि जैसलमेर है। चौथी है फलोदी झील जो कि जोधपुर राज्य का सबसे शुष्क स्थान है। जो फलोदी है ना झील वो जो कि जोधपुर में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। पाँचवीं है कुचामन झील जो कि नागौर में स्थित है। छठी है नावा झील, ये भी नागौर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमको आने वाली वीडियो अच्छे से बना पाए। सात है पोखरण झील जो कि जैसलमेर में स्थित है। नवी है बाब झील जो जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर राज्य का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा था। यदि आपसे पूछ ले कि राज्य का पहला कोयला आधारित संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, तो आप बता देना बाब झील के पास में। आदर्श लवणीय फॉर्म मॉडल सॉल्ट फॉर्म नावा सिटी नागौर में। यदि पूछ ले कि आदर्श लवणीय सॉल्ट फॉर्म या फिर मॉडल सॉल्ट फॉर्म कहाँ पर है, तो आप बता देना नावा सिटी नागौर में। बाकासर जो कि बाकासर है ना वो बाड़मेर में स्थित है, में नमक उत्पादन केंद्र है। यानी कि बाकासर भी एक बाड़मेर में नमक उत्पादन का एक केंद्र है। यदि हम नमक की बात करें तो सांभर में जो नमक बनता है उससे हम बोलते हैं सांभरी नमक, और जो डीडवाना से जो नमक बनता है उसे कहते हैं डीडू, और जो पंचपदरा बाड़मेर से जो नमक बनता है उसे कहते हैं कोसलू। आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन